चमत्कारी हनुमान जी महाराज की जय। ओम सुंदरकांड। ओम शांतं शास्त्रं प्रमेघ्नं निर्वाण शांति प्रदम्। ओम ब्रह्मा शंभु फलितसेव्य मानुष्यं वेदांत वेगं विभुम्। ओम रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुमाया मनुष्यं हरि। ओम वंदेहम करुणाकरं रघुवर भूपाल चूड़ामणिम्। ओम शांत नित्य प्रमाणों से परे मोक्ष रूपी शक्ति के दायक ब्रह्मा भगवान, शिव जी भगवान और श्री शेष जी भगवान से मैं निरंतर सेवित वेदांत से जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में प्रधान माया से मनुष्य रूपधारी कृपा निधान रघुवंश में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम नामधारी जगदीश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। ओम नन्या स्पर्या रघुवती हृदय वासिमी दिए। ओम सत्यम वदामि च भवानी खिल्लात रात महा। ओम भक्ति प्रत्यक्ष रघुपुणरा निर्भरा में। ओम कामादि दोष रहतम कुरु मानुष्यम चहा। ओम हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और आप तो अंतर्यामी हैं। मेरे हृदय में कोई अभिलाषा नहीं है। मुझे अपनी पूर्ण भक्ति दीजिए भगवान और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। ओम अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम। ओम धनुज बन कृशानु ज्ञानी नामाग्रगण्यम। ओम सकल गुण नधानम वानिराणम धीशम। ओम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। ओम अतुल बल के स्थान सुमेरु पर्वत के समान दे दिए मान दिव्य देह वाले राक्षस रूपी वन को अग्नि के समान ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों की खान वानरों के स्वामी श्री रामचंद्र जी भगवान के प्रिय भक्त पवन पुत्र जैसे श्री हनुमान जी महाराज को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। ओम जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। ओम तब लगी मोहि परखे हूँ तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। ओम जब लगे आवो मैं जब लगी मोहि परखे हूँ तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। ओम जामवंत के वचन सुनकर हनुमान जी महाराज के मन को बहुत प्यारे लगे और बोले, हे भाइयों, तुम सब दुख सहकर और कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। ओम जब लगी आवो सीत ही देखी हो हहीं काजू मोहि हर्ष विशेषी। ओम यह कही नाई सबहु कहूँ माथा चले हूँ हरसी ही धरी रघुनाथा। ओम जब तक मैं सीता माता जी को देखकर लौट न आऊं कार्य सिद्ध होगा, क्योंकि मुझे विशेष आनंद है, ऐसा श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं। ऐसा कहकर मस्तक नवाकर प्रसन्नता पूर्वक राम जी को हृदय में रखकर धर के श्री हनुमान जी महाराज चले। ओम सिंधु तीर एक भूधर सुंदर
कोतक कूंधी चढ़ूं ता ऊपर। ओम बारे बारे रघुबीर समारी, तरकेहूं पवन तनय बल भारी। ओम समुद्र के तट पर एक सुंदर पर्वत था। उस पर खेल में ही कूदकर हनुमान जी महाराज चढ़ गए। महाबलवान हनुमान जी बारंबार रामचंद्र जी भगवान का स्मरण कर बड़े वेग से उछले। ओम जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चलेहु सोगा पाताल तुरंता। ओम जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चलेहु हनुमाना। ओम जल निधि रघुपति दूत बिचारी, ते मोनाक होहि श्रम हारी। ओम जिस पर्वत पर पांव रखकर हनुमान जी महाराज कूदे, वह तुरंत पाताल में चला गया। जैसे रामचंद्र जी का अमोघ बाण छूटता है, वैसे ही श्री हनुमान जी महाराज समुद्र ने हनुमान जी को रामचंद्र जी का दूत जानकर मेनक से कहा, तुम उनकी थकावट दूर करने वाले बन जाओ। ओम हनुमान तहि पर साकर, पुनि कीन प्रणाम। ओम राम काजु कीन्हे बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम, की जय जय सीताराम। ओम हनुमान जी महाराज ने हाथ से छूकर उसको प्रणाम किया और बोले, हे भाई, श्री रामचंद्र जी का कार्य किए बिना मोहि कहाँ विश्राम है। ओम जाते पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। ओम सुरसा नाम अहन के माता, पटहन आई कहीं तहीं बाता। ओम हनुमान जी को जाते हुए देवताओं ने देखा। उनके विशेष बल बुद्धि को देखने के लिए सुरसा नामक सांपों की माता को भेजा। उसने श्री हनुमान जी महाराज के पास आकर यह बात कही, और मैं आज सुर ने मोहि दीन हारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। ओम राम काजु करी फिर मैं आवो, सीतई कई सुधि प्रभु सुनावो। ओम आज तो देवताओं ने मुझे अच्छा भोजन दिया है। यह सुनकर हनुमान जी महाराज हंसकर बोले, राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता माता जी की खबर रामचंद्र जी को सुना दूं। ओम तब तब बदन पैठहूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। ओम कबनेहु जतन दे नहीं जाना, ग्रसिन मोहि कहे हनुमाना। ओम तब आकर तुम्हारे मुख में बैठूंगा। हे माता, मैं सच कहता हूँ, मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से ना जाने दिया, तब हनुमान जी महाराज ने कहा, मुझे खा क्यों नहीं लेती। ओम जो जन भरिते ही बदनु पसारा, कपितनु कीन्ह दुगुन विस्तारा। ओम सोरह जो जन मुख ते उठयहूँ, तुरंत पवन सुत बाती से भयहूँ। ओम उसने योजन भर मुख फैलाया। तब हनुमान जी महाराज ने अपने शरीर को दूना बढ़ा दिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी महाराज तुरंत ही 32 योजन के हो गए। ओम जैसे जैसे सुरसा बदनु बढ़ावा,
तासुदून कपि रूप दिखावा। ओम सतयोजन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। ओम सुरसा माता ने जितना बदन बढ़ाया, उससे दूना रूप श्री हनुमान जी महाराज ने दिखाया। जब सुरसा ने 100 योजन का मुख किया, तब श्री हनुमान जी महाराज ने बहुत छोटा सा रूप धारण किया। ओम बदन पैठी पुनि बाहर आवा, मांगी विदाता ही सिरुनावा। ओम मोहि सुरन जहि लागी पठावा, बुद्धि बल मर्मु तोर मैं पावा। ओम और सुरसा के मुख में घुस गए, फिर बाहर आए और सिर नवाकर विदा मांगी। तब सुरसा माता बोली, मुझे देवताओं ने जिस लिए भेजा था, सो मैंने तुम्हारी बुद्धि और बल का भेद जान लिया। ओम राम काज सब करे हम, तुम्हें बल बुद्धि निधान। ओम आशीष दें गई सो, हरसि चले हनुमान। ओम तुम बड़े बलवान और बुद्धिमान हो, रामचंद्र जी के सब कार्य करोगे, यह आशीर्वाद देकर माता जी चली गईं। तब हनुमान जी महाराज प्रसन्न होकर चले। ओम निशिचरी एक सिंधु महु रहाही, करी माया नभ के खग गहाही। ओम जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो कितने के परिछाही। ओम समुद्र में एक राक्षसी रहती थी, वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। जो जीव जंतु आकाश में उड़ते थे, उनकी परछाई जल में देखकर ओम गहाही छाहे सक सोना उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई। ओम सोई छले हनुमान कह कीन्हा, तासु कपटी कपि तृण तहि चीन्हा। ओम वह छाया को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे। ऐसे वह सदैव आकाश चारियों को खाया करती थी। यही कपट श्री हनुमान जी महाराज से भी किया। श्री हनुमान जी महाराज ने उसे पहचान लिया। ओम ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयहूँ मति धीरा। ओम तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरी के मधुलोभा। ओम और उसे मारकर पवन पुत्र मति धीर महावीर जी समुद्र पार जा पहुँचे। वहां जाकर वन की शोभा देखी, लोभ से भंवरे गुंजार कर रहे हैं। ओम नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। ओम शैल विशाल देखिए के आगे, तापर धाई चढ़ूं भय त्यागे। ओम नाना प्रकार की वृक्ष फल फूलों से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के झुंड देखकर श्री हनुमान जी महाराज को बहुत प्यारे लगे। आगे बढ़ा भारी पर्वत देखकर उस पर श्री हनुमान जी महाराज कूदकर चढ़ गए। ओम उमाना कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। ओम गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कहीं न जाई अति उर दुर्ग विशेषी। ओम हे श्री शिव जी भगवान माता पार्वती जी से बताते हैं, इसमें श्री हनुमान जी महाराज की कुछ बड़ाई नहीं है, यह प्रभु का प्रताप है, श्री रामचंद्र जी भगवान की कृपा है, जो काल को भी खा लेता है। पर्वत पर चढ़कर श्री हनुमान जी महाराज ने लंका देखी।
बहुत बड़े किले का वर्णन नहीं किया जा सकता। ओम अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। ओम वह कोट, वह लंका बहुत ऊंची है, चारों तरफ समुद्र है, सोने के किले के कंगूरे बहुत ही चमकीले हैं। ओम कनक कोट विचित्र मणि, कृत सुंदरा इतना घना। ओम चौहट हट सुबट्ठ बीति चारुपुर, बहुविधि बना। ओम गजबाजी खच्चर निकर पदचर, रथ बरूथ नहीं को गने। ओम बहुरूप निशिचर जूथ, अति बल सैन्य बरनत नहीं बने। ओम सोने का परकोठा रंग बिरंगे मणियों से जड़ा हुआ है, अति सुंदर घर है, चौराहे बाजार अच्छी सड़कें और गलियों से शोभित नगर बहुत उत्तम रीति से बसा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के झुंड तथा पैदल और रथों को कौन गिन सकता है। बहुत प्रकार रूप वाले महाबली राक्षसों की सेना का वर्णन करते नहीं बनता। ओम वन बाग उप वन वाटिका, सरकूप पापी सोहही। ओम नर नांग सुर गंधर्व, कन्या रूप मुनि मन मोहही। ओम कहु देह विशाल शैल समान, अतिबल गरजही। ओम नाना अखार ने भिरही, बहुविधि एक एक है तरजही। ओम वन बाग बगीचे फुलवाड़ी, तालाब कुएं और बावली शोभायमान है। मनुष्य नांग देव ताहों और गंधर्व कन्याएं अपने रूप से मुनियों के चित्त को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान देह वाले महाबलवान मल्ल गरज रहे हैं, तथा अनेक असंख्यों में बहुत भांति से लड़ रहे हैं और एक दूसरे को ललकार रहे हैं। ओम करिजतन भट कोटन, बिकट तन नगर चहु दिशि रक्षाही। ओम कहु माहुस मानुष धैनु खर, अज खल निश्चर भक्षाही। ओम एहि लागी तुलसीदास, इनकी कथा कछु एक है कही। ओम रघुबीर सर तीरथ, शरीर त्यागी गति पैहहि सही। ओम भयानक शरीर वाले योद्धाओं के दल बड़ी सावधानी से नगर के चारों ओर पहरा दे रहे हैं। कहीं राक्षस भैंसे मनुष्य गायें गधे और बकरे भक्षण कर रहे हैं। श्री तुलसीदास जी महाराज ने इनकी कथा बहुत थोड़ी सी कही है, क्योंकि यह श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ अवश्य मोक्ष पावेंगे। ओम पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन कीन्ह विचार। ओम अति लघु रूप धरो निशि, नगर करो पैसार। लखन सिया रामचंद्र शंकर, हरि ओम की जय जय सीताराम। ओम बहुत से पहरेदारों को देखकर श्री हनुमान जी महाराज ने मन में विचारा कि बहुत छोटा सा रूप धारण कर रात्रि के समय नगर में प्रवेश करूं। ओम सीताराम सीताराम, राम राम कहिए। ओम राम 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 जपिए। ओम बोलो श्री चमत्कारी हनुमान जी महाराज की जय। ओम।